लाइफ में जो तुम्हें पसंद है उसको हासिल करना सीखो मेहनत से। लाइफ में तुम्हें जो पसंद है उसको हासिल करना सीखो मेहनत से, और जो हासिल किया है उसको पसंद करना सीखो दिल से। Дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी का जो फाइनल अकाउंट है उसके अंदर आप लोग को दो स्टेटमेंट बनानी है। एक है आपकी पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उसके बाद है आपके पास बैलेंस शीट। अब पीएनएल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक को यहाँ पे समझना है, इसीलिए उसको ध्यान देना, ठीक है। वो ट्रिक क्या है वो आप देखो पीएनएल बनाते वक्त सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है, वो कुछ जनरल एंट्री जैसा ही है, क्लियर। पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, अमाउंट और नेक्स्ट अमाउंट। अब एक बात सुनना, ये जो अमाउंट है ना वो यहाँ के जितने भी एक्सपेंसेस है या इनकम्स है उनका अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। और फिर इनका टोटल करके हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एक टोटल अमाउंट हो जाता है। अब सबसे पहले तो मेन काम है हेडिंग देना, ठीक है। हेडिंग आप कैसे दोगे, तो हेडिंग के लिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एबीसी की जगह पे कोई भी नाम आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे स्टार्टिंग से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन करके जो डेट है 31/3/17, 18, 22 जो भी है, क्लियर। अब सबसे पहले तो पहला स्टेप पता है। अच्छा, कंपनी सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले उसके पास जो इनकम आ रही है वो डिसाइड करेगी। तो सबसे पहले इनकम आ रही है तो उसको लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखेंगे हम उसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप लोग सिंपली बोल सकते हो सेल्स। क्या बोल सकते हो, सेल्स। पहला स्टेप पे आप क्या लिखोगे, सेल्स। सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। ये जो वर्ड है ना रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम। तो इसका मतलब हो गया इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये जो भी आंसर आएगा उसको आप पहले इस कॉलम में लिख दोगे, ये पहला क्लियर। इसके बाद अदर इनकम्स। अभी अदर इनकम में क्या होता है, कंपनी को दूसरे भी बहुत सारे इनकम होते हैं, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड। अगर कोई भी अदर इनकम आ रहा है, सेल्स को छोड़ के कोई भी अगर दूसरा इनकम आ रहा है तो आप यहां पे लिखोगे, क्लियर। तो अदर इनकम में वो चीजें आ जाएगी जो सेल्स को छोड़ के लिख सकते हैं, जिसके पीछे रिसीव्ड वर्ड हो, क्लियर। इनकम रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, ऐसे। तो इसका भी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद ये दोनों को ही प्लस करना है, दोनों को प्लस करोगे और आएगा टोटल रेवेन्यू। आप इसको टोटल इनकम भी लिख सकते हो, क्लियर। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, प्लस। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को प्लस करोगे तो तीसरा वाला यहाँ पे लिखना है, क्लियर। थर्ड वाला आप कहां लिखोगे, उस साइड, क्लियर। आउटर कॉलम में लिखोगे, इनर कॉलम में दोनों का प्लस करके, फिर उसके बाद आउटसाइड। अब इनकम के बाद आता है एक्सपेंस। हमेशा एक बात याद रखनी है, इनकम में से माइनस होगा क्या, एक्सपेंसेस, क्लियर। तो अब एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे, क्लियर। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है परचेज। अच्छा, इनकम में सबसे पहले होता है सेल्स, तो एक्सपेंस में पहला होगा परचेज। तो सबसे पहले आ जाता है परचेज, ठीक है, क्लियर। परचेज यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स, वो कोई भी परचेज हो सकता है, ठीक है। सी का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, क्लियर। चेंज इन स्टॉक में क्या होता है, ओपनिंग में से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्लियर। फिर उसके बाद आता है डी, डी यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि जैसे कि वेजिस हो गया, क्लियर, ऑक्ट्रॉय हो गया, फ्रेट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस वाली चीजें सब इसमें लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि एम्प्लॉय को जो फायदा देता है वो एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी आ गया, ठीक है, बोनस आ गया, कमीशन आ गया, जो उनको फायदा दे रहा हो वो चीज आप इसमें लिखोगे, क्लियर। आपके बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज को जो फायदा देता हो वो एक्सपेंस। अब एफ का मतलब होता है फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के रिलेटेड चीज है। अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जैसे कि इंटरेस्ट और लोन, ठीक है, ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप इसमें लिख दोगे, क्लियर। अब देखो डेप्रिसिएशन यानी कि क्या, जो भी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट पे अगर आप कोई भी वैल्यू कम हो रही है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंस। अब इन सब में अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं आ रहा है तो आपको लिख देना कहां पे, अदर एक्सपेंस में, क्लियर। तो मतलब सबसे पहले आप लोग लिखोगे परचेज, क्लियर, लिख दोगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंज इन स्टॉक। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट यानी कि फाइनेंस के रिलेटेड चीज है,
उसके बाद देता है डेप्रिसिएशन और उसके बाद लास्ट में अदर एक्सपेंस। क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखो सब लोग, तो आप लोग को क्या करना है, परचेज, चेंज इन स्टॉक, ये सब का जो भी एक्सपेंस है वो आप लोग को इनर कॉलम में लिखना है। कौन से कॉलम में लिखना है? इनर में। अब उसके बाद जब टोटल करोगे ना तब आपको आउटर कॉलम में लिखना है। मतलब टोटल क्या होगा, ये सारे एक्सपेंस का टोटल हो जाएगा। क्लियर? तो उसको लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। अब ये हमारा इनकम था और ये हमारा आगे टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस क्या होगा? माइनस। क्लियर? और उसके बाद माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। हर बार एक बात याद रखना है, ठीक है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस होता है तो क्या होता है अपने को? प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको आप याद रख सकते हो पीबीटी। क्या रख सकते हो इसको? पीबीटी। क्लियर? इसके लिए भी हमने जो ट्रिक बने वो दे लेना, पीसीडी ईएफडीओ। ट्रिक क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो ट्रिक है वो आपको देखना है, पीसीडी ईएफडीओ। पी फॉर परचेज, सी फॉर चेंज इन स्टॉक, डी फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट, डी फॉर डेप्रिसिएशन, ओ का मतलब अदर एक्सपेंस। ये ट्रिक याद रखनी है, पीसीडी ईएफडीओ। अब पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जब आप इसमें से माइनस करोगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब जितना आपको टैक्स लगाना है, जनरली 30% होता है। क्लियर? जितना भी टैक्स होगा वो हम लगा देंगे। क्लियर? हमारा जो इनकम है अब उसके ऊपर टैक्स हमें लगाना है। ठीक है? तो टैक्स हमेशा माइनस होगा तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये लगेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट में आप लोग को लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब, अब देखो पहले क्या किया आपने, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है? अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो आपका 5 लाख इनकम था। क्लियर? उसमें से एक्सपेंस माइनस होगा 3 लाख। ठीक है? 5 में से 3 लाख जाएगा। क्लियर? बचेगा कितना? तो हमारे पास 2 लाख जो है वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यह है हमारा टोटल इनकम। क्लियर? यह आ गया हमारा टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा? माइनस। अब उसके बाद ये जो 2 लाख है इसके ऊपर टैक्स लगाना है। तो टैक्स कैसे लगाओगे वो देखो, जैसे कि आपका 2 लाख है और क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 30%। आप लोग 30% अगर टैक्स लगाओगे, ठीक है, 2 लाख का अगर 30% निकालो कितना आएगा? 60,000। तो 60,000 को आप क्या कर दोगे? माइनस। 60,000 माइनस करोगे तो आएगा 1,40,000। अब ये जो आ रहा है 1,40,000, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और जो टैक्स लगे उसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखनी है। टोटल इनकम में से क्या माइनस करेंगे? टोटल एक्सपेंस। तो बचेगा क्या हमारे पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। और लास्ट में जो आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स ऑल। लिख लो।